आज के दिन के खेल के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि जिसको टेस्ट क्रिकेट नहीं पसंद, मुझे वो बंदा ही नहीं पसंद। दिस इज नजीबुल हसनैन, ऑनेस्टली स्पीकिंग। दो विकेटें आ गई बीच में कि पाकिस्तान मैच नहीं जीता और इंडिया का WTC का फाइनल का रास्ता रुक गया। पाकिस्तान इफ दे लुक बैक ऑन दिस गेम दे वुड रियलाइज कि ये हमारी ही गलतियां हैं जिनकी वजह से हम ये मैच नहीं जीते। टचिंग डिस्टेंस पर आए विक्ट्री से और जीत नहीं पाए। गलतियां काफ़ी सारी हैं, तो मैंने नंबर वाइज लिख ली हैं। कमेंट्स में आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप क्या समझते हैं, ये गलतियां वाकई इनकी गलतियां हैं जिसकी वजह से मैच नहीं जीते, या आप ये समझते हैं कि और भी कुछ गलतियां हैं। तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिस्टेक नंबर 1, मैं हमेशा कहता हूं कि टेस्ट क्रिकेट अब एक ऐसा खेल बन गया है जिसमें फर्स्ट इनिंग में टोन सेट की जाती है कि मैच किस तरफ जाएगा, कौन पूरा टेस्ट मैच डोमिनेट करेगा। तो 211 रन बना के तो आप टोन सेट नहीं कर सकते, ये आप ही की गलती है। मानता हूं कंडीशंस डिफिकल्ट थी, बट अ पार स्कोर वुड बी 250 260, वो होता तो चीज़ें ज़्यादा डिफरेंट होती। 211 रन, और इसमें कामरान गुलाम के 54 के बाद किसी ने 30 रन भी नहीं किए। मिस्टेक नंबर 2, जनूबी अफ्रीका की जब बैटिंग चल रही थी तो 213 पर 8 आउट थे, आपने आखिर में 88 रन बना दिए। मैंने पहले ही कहा था सेंचुरियन में 60-70 रन की लीड भी बहुत बड़ी लीड होती है, आपको 90 रन की लीड का सामना करना पड़ा। आपने डेब्यूटेंट कॉर्बिन बॉश से 81 रन की इनिंग खिलवा ली, उन्होंने खेली, अच्छी खेली, लेकिन आपने क्या किया? कुछ भी नहीं, कोई काउंटर नहीं था आपके पास। तो यह आपकी दूसरी बड़ी गलती कि 90 रन की लीड हो गई। मिस्टेक नंबर 3, दूसरी इनिंग में जब आपकी बारी आई तो सऊद शकील के 84 और बाबर आजम के 50 के अलावा, बल्कि इसके बाद स्कोर सुनिएगा, मैं बता रहा हूं 3-1 18-0 9-0। ऐसे करेंगे डोमिनेट, ऐसे हराएंगे साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में। 148 का टारगेट, ये टारगेट अगर 200 होता पाकिस्तान मैच जीता होता। 148 उनके लिए अजाब हो गया था। टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम मोहम्मद अब्बास ने साबित किया है कि ही स्टिल गॉट इट। 3 साल के गैप के बाद आया, पेस नहीं है करके उसकी कॉन्फिडेंस की ऐसी तैसी की हुई थी, लेकिन उसने दिखा दिया फर्स्ट क्लास का एक्सपीरियंस, अपने स्किल। इंसान एक मीडियोकर पेस पर भी अच्छा कर सकता है। उसने शानदार परफॉर्मेंस दिखाई। 54 for 6 इन सेकेंड इनिंग्स इज मैच विनिंग परफॉर्मेंस। ये याद रखें, मज़ेदार मैच हुआ है, टेस्ट क्रिकेट बहुत शानदार हुई है, लेकिन जनूबी अफ्रीका अपना गला घोट घोट के अपने आप को खुद ही चोक कर रहा था। ये उनकी गलती है। आपकी गलतियां इतनी सारी थी कि आप उनके चोक करने के बावजूद भी उनसे मैच नहीं ले पाए। आई होप कि पाकिस्तान टीम यहाँ से रिकवर करे और अगले टेस्ट में, आने वाले टेस्ट मैच में अच्छे खेल का मुजाहरा करे। ये साल हमारा बहुत ख़राब गया एक्सेप्ट फॉर 2 टेस्ट मैचेस। हम यहाँ ऑस्ट्रेलिया से भी हारे, हम बांग्लादेश से भी हारे, हमारी बस हार ही हार थी। वो तो हमने कुछ चीज़ें चेंज की, तो हम 2 टेस्ट मैचेस इंग्लैंड के खिलाफ जीते थे घर पे। यहाँ आके लगा था और इस मैच में लगा था ये जीत हमारे कॉन्फिडेंस को बड़ा बूस्ट देती, लेकिन नहीं हो पाया। Congratulations to South Africa for being the first team to reach the WTC final. Thoroughly deserve it. ये साल उनका बहुत शानदार रहा है और बड़े अच्छे मैचेस जीते हैं, इंक्लूडिंग दिस वन जो उनके हाथ से बिल्कुल जा रहा था। मूविंग ऑन, अब बात करते हैं MCG टेस्ट की, और वहां तो मजा आ रहा है। इसे कहते हैं सरधर की बाजी लगाना, कोई भी हारने को तैयार नहीं है। 4 दिन गुजर चुके हैं और अभी भी तीनों रिजल्ट पॉसिबल हैं। ऑस्ट्रेलिया जीत सकता है जिसके बहुत ज़्यादा चांस है, इंडिया जीत सकता है जिसके ठीक ठाक चांस हैं, और मैच ड्रॉ हो सकता है जिसके भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसको कहते हैं मज़ेदार मैच। ओवरऑल इस पर नज़र डाल लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग की और बनाए 474 विच वॉज अ बिग स्कोर। फिर नीतीश कुमार रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर ने जो मज़ामत की और फाइट बैक किया, जिसकी वजह से इंडिया ने बनाए 369। 105 रन की लीड मिली ऑस्ट्रेलिया को, जो कि हम सबको लग रहा था समवेयर बिटवीन 150 और 200 की लीड होनी चाहिए, लेकिन इंडिया की फाइट बैक की वजह से 105 रन की लीड रही। उसके बाद जब ऑस्ट्रेलियन टीम दोबारा बैटिंग के लिए आई, बुमराह और सिराज अग्रेशन के साथ आए, रिचार्ज होकर आए, और शुरू में ही बुमराह ने सैम कॉन्स्टेस को आउट कर दिया, जिसके बाद उन्होंने दुनिया को एक बार फिर बताया वो किस पाए के बॉलर हैं। सिराज जिन पे उंगलियां उठ रही थी और बार बार सिराज के लिए ये कहा जा रहा था टीम पे बोझ बने, डीएसपी ने कहा मैं दिखाता हूँ मैं किस पे क्या बोझ बना हुआ हूँ, और ख्वाजा को और स्मिथ को आउट किया। 84-3 था स्कोर। फिर बुमराह पे फिर जिन चढ़ गया और उन्होंने धावा बोल दिया,
और फिर उसके बाद स्कोर 80 फॉर 2 से 85 फॉर 5 पे पहुंच गया। 80 फॉर 2 से 85 फॉर 5, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, जिसमें ट्रेविस हेड को बुमराह ने एक बार फिर आउट किया। मिचेल मार्श, मुझे नहीं समझ में आता, पता नहीं मिचेल मार्श क्यों खेल रहे हैं टेस्ट में, बहुत ही ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस जा रही है उनकी। अच्छा, 156 के स्कोर पर आउट हुए स्टार्क, 173 पर पैट कमिंस 41 रन्स बनाकर चलते बने। लेकिन फिर उसके बाद जो इंडिया को बहुत ज़्यादा हर्ट किया ना, वो 9 विकेटें गिर चुकी थी और लगी पार्टनरशिप लायन और बोलैंड की 55 रन्स की। तो अब तक मजमूई बर्तरी हिंदुस्तान के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की हो चुकी है 333 की। तो अगर कल आते हैं और जल्दी आउट भी हो जाते हैं तो दिस इज़ एम्पल अमाउंट ऑफ रन्स, ये बहुत सारे रन्स हैं। इसको डिफेंड करने की सलाहियत ऑस्ट्रेलिया के पास है। उनके पास ऐसी बॉलिंग है कि वो इंडिया को ऑल आउट कर सकते हैं। इंडिया के पास ऐसी बैटिंग है कि सीनियर्स अगर जिम्मेदारी ले लें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर खेलें, तो वो मैच जीत भी सकते हैं और ऊंच नीच हुई तो मैच ड्रॉ भी कर सकते हैं। बट सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। वही जो मैं कल बात कर रहा था, मैंने फिर बाद में देखा सुनील गावस्कर की क्लिप, जो मैं बात कर रहा था कि मेरा स्टाइल है, मैं ऐसे खेलता हूँ। सुनील गावस्कर को तो खैर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, उन्होंने 3 बार स्टूपिड बोला पंत को। ही वॉज अ बिट हार्श, बट ऑब्वियसली आई कैन अंडरस्टैंड। मेरे शॉट्स, मेरा खेलने का तरीका मैटर नहीं करता, मैच की सिचुएशन मैटर करती है। तो आई एम ग्लैड कि इतने बड़े लेजेंड भी जो है वो वही बात कर रहे हैं जो मैं कर रहा था, कि पंत को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। खैर वो तो बहुत बात की बात है। शुरू में टॉप ऑर्डर जो इंडिया का है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। इनकी टेल बड़ी शानदार है, वो फुल फाइट बैक करती है। तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस गेम। व्हाट एन एक्साइटिंग मैच, बहुत मज़ा आ रहा है देख के। और चलते चलते थोड़ी सी बात जसप्रीत बुमराह के हवाले से भी कर लें। बुमराह कितने शानदार फास्ट बॉलर हैं, उसके लिए स्टैट्स की कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन माइलस्टोन हमेशा मैटर करते हैं। जब ग्रेट्स ऑफ द गेम की बात आती है तो माइलस्टोन हमेशा नाम जिंदा रखते हैं। तो अपने 44 टेस्ट मैच में 200 शिकार मुकम्मल कर लिए बुमराह ने। अब तक टेस्ट की तारीख में 60 फास्ट बॉलर 200 और 200 से ज़ायद विकेट्स हासिल कर चुके हैं। बुमराह तेज़ तरीन 200 करने वालों में 13वें फास्ट बॉलर बन गए हैं। और अगर इनके स्ट्राइक रेट की बात की जाए तो विच इज़ 42.4, और वकार यूनुस, डेल स्टेन और रबाडा के बाद ये चौथे नंबर पे आते हैं। ये सिर्फ इन तीनों से पीछे हैं। तो ग्रेट्स की कंपनी में तो ऑलरेडी बुमराह हैं, और जिस तरह का यूनिक टैलेंट है हम सब जानते हैं। मैं तो हमेशा कहता हूँ आई एम अ ह्यूज फैन। 202 टू बी एग्जैक्ट उनकी विकेट्स हो गई हैं अब तक, जिसमें से 142 सेना मुल्कों में है। और जो रूट को 9 बार, पैट कमिंस को 8 बार, ट्रेविस हेड को 6 बार आउट कर चुके हैं सबसे ज़्यादा। तो बेहतरीन फास्ट बॉलर हैं और हमेशा हिंदुस्तान की अच्छी परफॉर्मेंसेस जो होती हैं उनमें इनका ज़बरदस्त रोल रहता है। इनकी शानदार परफॉर्मेंस उसमें शामिल होती है। कल क्या होगा, आप क्या सोचते हैं? किस तरह का मुकाबला होगा? कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब। देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। बाय।